क्या संघ लिख रहा पाकिस्तान से बदले की पटकथा? संघ प्रमुख का इशारा सुन कांप उठेगा आतंकिस्तान। मोहन भागवत ने कर दिया खुला ऐलान, मिट्टी में मिलकर रहेगा पाकिस्तान। खुले शब्दों में बोले संघ प्रमुख, पापियों का वध पाप नहीं होता। भागवत का पीएम को आदेश, पढ़ाया राजधर्म का पाठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आतंक की फैक्ट्री को जलाकर राख कर देने का प्रण ले चुके हैं। साफ शब्दों में यह ऐलान किया जा चुका है कि जो भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल होंगे, उन्हें धरती के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और जो भी इस कायराना करतूत की साजिश में शामिल होगा, उस हर नरभक्षी को उसकी कल्पना से भी कठोर सजा मिलेगी। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। एक तरफ भारत सरकार की तरफ से आतंकिस्तान की बर्बादी के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है। दोनों मुल्कों के बीच तनाव बना हुआ है। इसी बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी दुश्मनों की तबाही का फरमान जारी कर दिया है। संघ प्रमुख ने साफ कर दिया कि पापियों का वध पाप नहीं होता। यही नहीं, सीधे तौर पर कहा कि राजा का धर्म है अपनी प्रजा की हिफाजत करना। यानी ये आदेश उन आतंकियों के खात्मे को लेकर है जो हर बार भारत की अखंडता को ललकारते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि रावण का वध उसके कल्याण के लिए हुआ था। ये भी कहा कि जब कोई अत्याचार की सीमाएं लांघ जाता है और उसके सुधार का कोई उपाय नहीं बचता, तो उसका दमन करना भी एक प्रकार की अहिंसा ही है। दुनिया को हमको बहुत सिखाना है और सिखाने लायक हमारे पास बहुत है, लेकिन जो बहुत है वो आज हमारे आचरण में नहीं है। तो भेदभाव कहां से आया? अभी भी चलता है। क्यों चलता है? हमारे स्पष्ट उल्लेख है, अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण लेकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे और इतने बगड़े रहेंगे, कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिवभक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है
वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। मुंबई के एक पुस्तक विमोचन में पहुंचे संघ प्रमुख ने अपने संबोधन के दौरान किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों से साफ झलक रहा था कि उनका इशारा आतंकी पनाहगार पाकिस्तान की तरफ है, जहां पनप रही आतंक की नर्सरी के खात्मे का वक्त आ गया है और नीति अनीति की परवाह छोड़कर अब सबक सिखाने का वक्त है। जो अधर्म दुश्मनों ने किया है उसकी सजा देना भी धर्म ही है। उधर पाकिस्तान भारत की तरफ से उठाए जा रहे कड़े कदम के बदले गीदड़ भभकियां दे रहा है। पाकिस्तान अब भारत को परमाणु हमले की धौंस दिखा रहा है। सिंधु नदी का पानी रोके जाने की खबर सुनकर पाकिस्तान इस तरह बौखलाया है कि रेल मंत्री हनीफ अब्बासी सीधी जंग की बंदर घुड़की दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो सीधी जंग होगी। हालांकि रविवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता और आतंकी हमले में मारे गए पीड़ितों के परिवारों को एक बार फिर से भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत उन आतंकियों को कतई माफ नहीं करेगा जिन्होंने 26 भारतीय परिवारों को कभी ना भूल पाने वाला जख्म दिया है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आतंकियों के खात्मे को लेकर सीधा ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस जंग को संघ भी जायज बता रहा है। ऐसे में यह तो साफ है कि आतंक के आका पाकिस्तान की मुकम्मल बर्बादी का वक्त आ गया है। जंग हो या फिर कूटनीति, भारत अब पाकिस्तान से आतंक की नर्सरी हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने की प्लानिंग कर चुका है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।